नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। और एक बहुत ही गजब, बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है इस टाइम पे। एसआई भर्ती घोटाले में एडीजी गिरफ्तार। आप देख रहे हैं, एडीजी लेवल तक के अधिकारी भी एसआई भर्ती घोटाले में लिप्त हैं। तो इस देश की पुलिस का भविष्य क्या होगा, इस देश का भविष्य क्या होगा, तो आपको मैं पूरी खबर खुल के बताता हूँ एक बार। ये कर्नाटक की जो एसआई वैकेंसी आई थी उसके बारे में न्यूज़ है, और इसी के बाद आपको दिखाऊंगा यूपीएसआई में इसके बाद क्या होने जा रहा है। कर्नाटक 4 घंटे लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने दबोचा। बेंगलुरु का मामला है। कर्नाटक में पुलिस सब इंस्पेक्टर अर्थात एसआई भर्ती घोटाले में राज्य सीआईडी ने, जो सीआईडी होती है, उसने शीर्ष आईपीएस अधिकारी अमृत पॉल को गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि सीआईडी के मुताबिक जब घोटाला हुआ था तब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी जिसे बोलते हैं, अमृतपाल भर्ती विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। यानी इनके हाथ में बागडोर थी सारी भर्ती की। बड़े बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने के बाद उन्होंने आंतरिक सुरक्षा विभाग में भेज दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक फर्जी उम्मीदवारों की ओएमआर शीट में कथित तौर पर भी भर्ती विभाग में ही छेड़छाड़ की गई थी। इन एडीजी साहब की जानकारी में ही सब कुछ हो रहा था। सीआईडी ने 4 घंटे की पूछताछ की इनसे और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया। अब यहाँ पे ये भी देख लो आप, इसके बाद इसमें क्या दिया गया है। 10 दिन की पुलिस हिरासत में ये भेजे गए हैं। गिरफ्तारी के बाद अमृत पॉल का मेडिकल भी कराया गया। सीआईडी ने पॉल को अदालत में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब तक कर्नाटक की जो एसआई भर्ती थी उसमें 70 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राजनीतिक संरक्षण से किया था घोटाला, अर्थात इसमें पॉलिटिक्स का भी हाथ था। कुछ ना कुछ नेताओं का भी इसमें हाथ जरूर रहा होगा, इसीलिए ये बात आपके सामने खुल कर आई है। और भाई मजे की बात इसमें ये देखो, कर्नाटक एसआई भर्ती में 70 फर्जियों को गिरफ्तार करने के बाद वैकेंसी रद्द कर दी गई या री एग्ज़ाम जो भी कुछ होना था उसमें फाइनल कर दिया गया। लेकिन जहाँ पे यूपीएसआई के अंदर देश का सबसे बड़ा घोटाला, एक तरह से मान के चलो 150 प्लस अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हैं पूरे इस मामले में, और अभी भी छानबीन चल रही है। लेकिन अभी भी कोई फाइनल फैसला नहीं आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ राजनीतिक संरक्षण। बस आप इसका सरकार को पता नहीं लगा अब तक। क्या आपको लगता है ऐसा, सरकार को इस बात का नहीं पता लगा, या योगी जी के कानों तक ये बात नहीं गई होगी? भाई साहब, पता सबको है, बस कोई बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, ठीक है ना। वो बात अलग है कि मौके पर सरकार इन चीज़ों से बिल्कुल मुकर जाती है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी छवि भी तो बचानी है सरकार को। ये बात है बस सारी। और भाई ये बात भी क्लियर है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये काम होते नहीं, कभी नहीं होते, ना आज तक हुए। राजनीतिक संरक्षण इन कामों में होता है तभी जाकर इन कामों को अंजाम दिया जाता है। तो माननीय, मैं आपको इतना बता दूं कि छवि अब तो आपकी बची नहीं है, ठीक है। छवि बचाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, जो थोड़ी बहुत छवि है उसको आप सुधार सकते हो इस भर्ती में, थोड़ा सुधार करके इन बच्चों की जो डिमांड है उनको पूरी करके। मैं आपको बता दूं, ये बच्चे लगभग पिछले 70 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो आप अपनी छवि सुधारने का प्रयास एक बार कर सकते हो और सुधर जाएगी। मैं ये आपको दावा दिलाता हूँ कि छवि आपकी सुधर जाएगी यदि आपने इन बच्चों की डिमांड मान ली। और इन बच्चों की मांग जो है वो वाजिब है, कोई गलत मांग ये लोग नहीं कर रहे हैं। और अब अगर बात करूँ भाई अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव ने भी इस पर एक बड़ा बयान दिया है, कल आपके सामने है, मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने सदन में एक बार फिर से यूपीएसआई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं, यानी कि उन कामों को करने का निर्देश जो है पीछे से कोई और ही दे रहा है। और इसके बाद फिर से एक बार सरकार के कानों में आवाज़ डाली कि स्क्रीन शेयरिंग का मामला भी इसमें हुआ था, और इतनी बड़ी धांधली हुई है, इस स्तर पर धांधली हुई है। एक बार फिर से सरकार के कानों में आवाज़ पहुंचाने का कार्य जो है इन्होंने एक बार फिर से किया है, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं आपको एक स्टैंड क्लियर कर देना चाहता हूँ, ना तो मैं सपा की तरफ हूँ, ना मैं भाजपा की तरफ हूँ, ना मैं गुलाम भाजपा का, ना मैं हूँ सपा का, ठीक है। जो काम करेगा बोलबाला उसका होगा, हो के रहेगा, ठीक है। जो काम नहीं करेगा, मक्कारी करेगा, उसकी धज्जियाँ ऐसे ही उड़ेंगी जैसे अब उड़ रही हैं, ठीक है ना। काम होगा तो सबको दिखाई देगा, काम नहीं होगा वो भी सबको दिखाई देता है। भाई जनता है यार, सब जानती है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतनी ही खबर थी। जो भी कुछ आगे अपडेट होगी आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तथा अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।